अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर रिश्वत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कौमी तरक्की के लिए कौम को इकट्ठा होना होगा। कोई प्रोपेगेंडा मुल्क की तरक्की की राह में हायल नहीं होने देंगे। मुल्क माशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है, आर्मी चीफ ने साफ साफ बता दिया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में अहदाफ और प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। कहा, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पाकिस्तान में ज़राअत को बदल कर रख देगा। सरसब्ज पाकिस्तान खुशहाली का ज़ामिन, मुल्क की तरक्की में रखना डालने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। सिपाही सालार ने कहा, मनफी प्रोपेगेंडा हो या सोशल मीडिया ट्रोल्स, हमें मुल्क की तरक्की के लिए काम से नहीं रोक सकते। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर खुद मुख्तारी का तस्वुर अधूरा है। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। ISPR के मुताबिक ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज का किरदार मरबूत कौमी सिक्योरिटी कौम की बेहतरी के लिए होगा। पाक फौज इक्तसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल, वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर के साथ आला सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक थे। फोरम को मॉडल ज़रई फार्म्स, वाटर मैनेजमेंट स्कीम्स के इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सरमायाकारी और शराकत दारी के इक़दामात से मुतालिक भी तफसील से बताया गया। ज़रई पैदावार बढ़ाने और फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के इक़दामात से भी आगाह किया गया। वफाकी वज़रा ने कहा, ज़राअत पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। तवक्का है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़रई शोबे में बेहतरीन इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने के लिए PTI दौर में नाफिज FBR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। सिस्टम की नाकामी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। 2019 से आज तक जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कौम के साथ मजाक था। जो भी इसमें मुलविस है सबका कड़ा एहतसाब होगा। 72 घंटों में जिम्मेदारों का तयन होगा। पता नहीं वो हुकूमत कहाँ से साफ चली और शफाफ गुजरी। जो रिपोर्ट आई थी ट्रैक एंड ट्रेस की, जो 2019 में इसका मुआहदा किया गया, आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। और जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं 2019 से लेके आज तक, उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी। उसके लिए कमेटी बना दी गई है। और ऐसी हुकूमत जो कि न जाने कहाँ से साफ चली थी, कहाँ से साफ गुजरी थी। FBR जो कि ये अरबों खरबों कमाता है, पैसे आएंगे, जरूर आएंगे इंशाअल्लाह कौमी खजाने में। ना आए तो फिर हमें इस यहाँ पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं, बिल्कुल हम लेके आएंगे इंशाअल्लाह। और अब ये जानिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ FBR अफसरान की कारकर्दगी से नाखुश हैं। वज़ीर आज़म के हुक्म पर FBR के 12 आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है, जबकि FBR ने अफसरान को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया है। इस वक्त आपको बताएं कि बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ FBR अफसरान की कारकर्दगी से नाखुश दिखाई दिए और वज़ीर आज़म के हुक्म पर FBR के 12 आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है। FBR ने अफसरान को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ FBR अफसरान की कारकर्दगी से नाखुश हैं। वज़ीर आज़म के हुक्म पर FBR के 12 आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आए पाकिस्तान के लिए एक साथ बैठें। एक बार फिर आपकी जानिब हाथ बढ़ाते हैं। आप एहतजाज के लिए अचकजई से बात कर सकते हैं, फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं, फिर हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है। PTI रहनुमा सेनेटर हुमायूं महमूद ने कहा कि बानी PTI एक सियासी कैदी हैं मगर जहनी तौर पर आज़ाद हैं। अगर जहन से आज़ी होता तो डील करके लंदन या सऊदी अरब जा चुके होते। हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। यहाँ हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे, हम भी बैठे। आप अगर एहतजाज के लिए महमूद खान अचकजई है, जिनके बारे में आपके लीडर का एक रवैया रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान से, जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते?
हमारे साथ भी बैठे। इन्हीं लोगों के जो सीनियर मेंबरान हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान एक पॉलिटिकल प्रिजनर है। ये याद रखें, वो पॉलिटिकल प्रिजनर है लेकिन वो सोच में आजाद है। अगर वो सोच में भी पॉलिटिकल प्रिजनर होता तो कब का डील करके जा चुका होता, कब का इस मुल्क को छोड़ के या सऊदीया चला गया होता, या इंग्लैंड चला गया होता, या कहां चला गया होता। अगर हमने ये नया पेज टर्न करना है तो फिर हमने जेन्युइनली नई शुरुआत करनी होगी, एक दूसरे को इज्जत देनी होगी। आज आपके पास मौका है कि आप अपनी टोन बदलें, अपना रवैया बदलें। मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से चाहते हैं। शहरियार आफरीदी की गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए फ़ौज से मुज़ाकरात चाहते हैं। उनका कहना था कि फ़ौज से मुज़ाकरात होंगे और बहुत जल्द होंगे। बानी PTI की शुरू दिन से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी। मुज़ाकरात की ख्वाहिश के बावजूद दूसरी जानिब से जवाब नहीं आया। मेरा लीडर कोई NRO नहीं चाहता, मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। हुकूमत में मुस्तरद लोग हैं, हम इनसे क्या बात करेंगे। ये हुकूमत छोड़े, फिर PTI फैसला करेगी कि किस तरह लेकर चलना है। ये तो खुद मोहताज हैं। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। ये बेचारे, ये तो रिजेक्टेड लॉट है, ये हमारे साथ क्या बात करेंगे। मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की, कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। क्योंकि अब ये कठपुतली हुकूमत कह रही है कि बात करें, हम आपसे क्या बात करें। ये लोग हर तरह से नाकाम हो गए हैं। अगर इनमें इखलाकी जुर्रत है, मैंडेट छोड़ के चले जाएं, फिर PTI डिसाइड करेगी कि सबको साथ लेके चलना है, नहीं चलना। हम मुज़ाकरात पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए चाहते हैं। नवाज शरीफ को साजिश के तहत पार्टी की सदारत और अवामी ओहदे से हटाया गया। मियाँ साहब से दरख्वास्त कर दी गई है। इस मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ नून लीग की दोबारा क़यादत करेंगे। मफाहमत का हो या मज़ाहमत का, पार्टी बयानिया वही रहेगा जिसकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा शहबाज शरीफ ने कोई फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बगैर नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें, और इस मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम जो है वो दोबारा से क़यादत करें। और इंशाअल्लाह ताला अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ेगी। वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब में अंडर द लीडरशिप ऑफ मैडम मरीम नवाज साहबा, उनकी इन कोशिशों पे भी अजलास पूरे एतमाद का इजहार किया है। पार्टी जो है वो अपनी दोनों हुकूमतों, वफाकी और पंजाब हुकूमतों के साथ भरपूर तरीके से साथ खड़ी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने IG पंजाब को करप्ट करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज है, रात से छापे मारे जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की सूरत में एक नया हिटलर मिला है। पंजाब का IG है, वो एक टाउट है, वो करप्ट आदमी है, डॉक्टर उस्मान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेक्शन 144 इम्पोज किया जा रहा है। हमें एक नया हिटलर शहबाज शरीफ के शक्ल में मिला है, और हिमलर जो है वो मोहसिन नकवी मिला है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28th फाउंडिंग डे था, यौम तासीस। तो जहां हमारा फंक्शन होना था और वहां से हमारा केक, जो कि रूटीन में पार्टी का केक जिस पे हमारे लीडर का लगा हुआ था, वो भी पुलिस उठा के लेके गए। हमारे वहां से स्पीकर उठाए गए, हमारे सोफों को उठाया गया, हमारे चेयर्स को उठाया गया, हमारे सिंपल को उठाया गया, हमारी तस्वीरों को उठाए गए। कोयटा की अदालत ने महमूद खान अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अचकज़ई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। अचकज़ई के घर छापे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR के सिलसिले में पेश न होने पर मजिस्ट्रेट ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। बानी PTI की हिदायत पर ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के खिलाफ PTI का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने पार्टी झंडे और प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की, जबकि बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा किया गया।
PTI की क़यादत फिर सड़कों पर। मुल्क भर के हजारों कारकुन यक ज़बान। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के खिलाफ PTI के एहतजाज में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। पेशावर, लाहौर, कराची के अलावा एबटाबाद, मर्दान, हरनाई, शेखुपुरा, शकरगढ़, मुरीद के साहिवाल, कसूर, नारवाल, सरगोधा, डिस्कोट, डस्का, झंग, सियालकोट और साहिवाल में PTI कारकुनान ने बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए नारेबाजी की। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही। मुजाहिरीन का कहना था कि 8 फरवरी समेत ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की गई, जबकि बानी PTI और अहलिया ताहाल झूठे मुकदमात के बाइस पाबंदी सलासन हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली। इलेक्शन कमीशन ने असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। पार्टी पोजीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 120 अरकान के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात करार पाई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 82 अरकान के साथ दूसरे और पीपल्स पार्टी 71 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर है। MQM 21, JUI 11 और काफ लीग के 7 अरकान हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पुलिस के बाद अब एलीट फोर्स की वर्दी भी पहनेंगी। ज़रा का कहना है कि मरीम नवाज के लिए एलीट फोर्स ने स्याह रंग की वर्दी सिलवा ली है। रवां हफ्ते होने वाली एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब में वर्दी पहनेंगी। महकमा पुलिस ने बेदिया रोड पर एलीट ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जबकि महकमा पुलिस की जानिब से एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड के लिए हतमी तारीख का फैसला नहीं किया गया है। पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज़ हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ का जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज ने इजलास से गुफ्तगू में कहा, पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरे कार को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च करेंगे। सर्विस को दीगर सूबों में इमरजेंसी की सूरत में भी मदद के लिए फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा शहर में पार्किंग का मसला हल करने का अज़म जाहिर कर दिया है। एक बयान में कहा कि कोयटा शहर में एक और पार्किंग प्लाजा बनाने जा रहे हैं। शहर के अहम बाजारों में सिर्फ पैदल चलने वालों की इजाज़त होगी। पार्किंग प्लाजे की तामीर में ताख़ीर पर इस वक्त मुअत्तल किया गया है। ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब कमिश्नर कोयटा को मैंने बुलाया था तो उसको हमने ये डायरेक्शन दी थी कि आप इस पार्किंग प्लाजा जो वीरान पड़ा हुआ था और इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट की हुई थी फॉर द पब्लिक, तो इसको ऑपरेटिव करें। और कितना अनफॉर्चुनेट है कि 7 फ्लोर्स हैं एंड देयर वाज नो लिफ्ट, तो हमने कहा कि इसको पब्लिक प्राइवेट पे चलाएं। अब हम इसको पब्लिक प्राइवेट पे चलाने जा रहे हैं। ये ऑपरेटिव तो हो गया। 1 महीने में 10 लाख रेवेन्यू जो है वो इसने जनरेट किए इस हालत में। तो फिर जब हम ये बना लेंगे, साथ में हमारा भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, एक और पार्किंग प्लाजा हम बनाने जा रहे हैं, गोश्त मार्केट जो थी उसको, तो फिर हम ये जो अपने नज़दीकी कंधारी बाज़ार है, जिना रोड है और ये जो नज़दीकी हमारे बाज़ार हैं, उन सबको हम वॉकिंग स्ट्रीट डिक्लेयर कर देंगे। वहाँ पर कोई पार्किंग नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते, कमी ला सकते हैं। निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, बेहतरी ला सकते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पुलिस के थानों की वीडियोज़ बना ली, 3-4 माह बाद तब्दीली नज़र आएगी। महीने बाद 5 महीने बाद, मैं ये तो नहीं कह रहा मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कमी ला सकते हैं, मैक्सिमम ठीक कर सकते हैं, मैक्सिमम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, निज़ाम में जितनी बेहतरी ला सकते हैं वो लाएंगे। हम तो ये नहीं कह रहे कि परफेक्ट कर देंगे, परफेक्ट हम नहीं कर, मैं ना दावा कर रहा हूँ ना कह सकता हूँ, लेकिन ये और टीम इनकी मिलके उसको बेहतर से बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह। कि मेरी मीडिया के दोस्तों से बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि आप इस्लामाबाद जो पुलिस के थाने 27 हैं, आप उनकी वीडियो बना लें ताकि 3-4 महीने बाद आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। ये बड़ी उम्मीद है कि IG इस्लामाबाद के होते हुए इंशाल्लाह ताला क्राइम नीचे आएगा। इंशाल्लाह ताला जो इस्लामाबाद पुलिस की पूरी टीम है वो बड़ी मेहनती है और मेरा ख्याल है कि ये सारे टीम के मिल के इसमें आपको अगले 3 से 4 माह में बहुत सारी चेंजेस नज़र आएंगी और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला रहेगा वही जो IG साहब की रफ्तार के साथ चलेगा। नकवी साहब,
आइन में कहाँ लिखा है काबीना कानून से बालातर है? काबीना कैसे रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे सकती है? जिन्ना यूनिवर्सिटी केस में चीफ जस्टिस साजी फाइजीसा के अहम रिमार्क्स। जामियात में 6 माह से जायद एडहॉक पर भर्ती पर पाबंदी होनी चाहिए। वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी तकरीरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सईद कुरैशी की साबका 4 साल मुद्दत तो ख़त्म हो चुकी, दूसरी तकरीरी को चैलेंज करने के लिए नई दरख्वास्त दायर की जाए। एडवोकेट जनरल ने तकरीरी से मुतालिक दस्तावेजात पेश करने के लिए अदालत से मोहलत तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने क्लिफ्टन में रफाई प्लॉट को कमर्शियल में बदलने के लिए सिंध हाई कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया है। केडीए का फैसला दुरुस्त करार दे दिया गया। फैसला इस वक्त आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्क और मैदान मुकामी आबादी और शहरियों के लिए मुख्तस होते हैं। अदालत ने समाअत के लिए पेश न होने पर वकील फरूख नसीम पर बरहमी का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची के शहरियों के लिए मुनफरिद रोजगार स्कीम का ऐलान कर दिया। शहरियों को 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कर्ज हुस्ना दिया जाएगा। सभी लोगों को जो सुन रहे हैं उनको ये दावत दे रहा हूँ कि आज से आप अपना बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रपोजल बनाएं, चाहे वो 1 लाख रुपए वाला हो, चाहे 1 लाख से 5 लाख, 10 लाख, जितने तक का भी आप समझते हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए तक का आप प्रपोजल अपना बनाइए। प्रपोजल बना के आप गवर्नर हाउस में आके उसे सबमिट कराएंगे। हर हफ्ते उन प्रपोजल को उन्हें बुलवाया जाएगा, उनसे डिस्कस किया जाएगा और जैसे ही उनका प्रपोजल ओके होगा विद इन अ वीक उनको कैश पेमेंट या उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये पैसे ना तो सूद पे होंगे और ना ही उनको ये पैसे रिफ़ंड करने होंगे। ये पैसे से वो कारोबार करेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो, और अगर कल वो भी करोड़ों कमाने लगता है तो सिर्फ हम एक पेपर पे उससे ये साइन लेंगे कि वो भी अपने किसी जैसे नौजवान को या कोई ऐसा शख्स जो कोई कारोबार करना चाहता है उसके लिए वो पैसे वो उसको देगा। मुबैना तौर पर जुर्म में मुलव्विस 74 पुलिस एहलकारों का कराची में तबादला कर दिया गया। पुलिस एहलकार शिकारपुर में तैनात थे जिनके खिलाफ खुफिया इंक्वायरी हुई तो जुर्म सामने आए। में मुलव्विस 74 पुलिस एहलकारों को कराची में तबादला कर दिया गया है। पुलिस एहलकार शिकारपुर में तैनात थे जिनके खिलाफ खुफिया इंक्वायरी हुई तो जुर्म सामने आए हैं। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद काशान से जानते हैं। काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची में पहले ही जुर्म की वारदातों में जो है मजीद इजाफा था और पुलिस की वर्दी में जो काली भेड़ थी पुलिस की वो वारदातें कर रही थी। अब सिंध पुलिस की जानिब से एक अहम फैसला जो है सामने आया है। जुर्म पेशा सरगर्मियों के इल्जाम पर शिकारपुर के 74 पुलिस एहलकारों का तबादला जो है वो कराची में कर दिया गया है, जबकि शिकारपुर में तैनात एहलकारों की खुफिया इंक्वायरी की गई थी। उस खुफिया इंक्वायरी के में फैसला किया गया था जो एहलकार जुर्म में मुलव्विस पाया गया या मुबैना तौर पर डाकों से राब्ते हुआ है जिन पर किसी भी किस्म का शोबा होगा तो उनको जो है इंक्वायरी के बाद कराची में तबादला कर दिया जाएगा। उसका नोटिफिकेशन भी जो है सिंध पुलिस की जानिब से जारी कर दिया गया है। जल्दी ये पुलिस एहलकार जो है कराची में आके हमें यहाँ कराची की सड़कों पर ड्यूटी करते दिखाई देंगे, जबकि कराची के अंदर गुजरते दिन के साथ जो वारदातों में इजाफा हो रहा है। सिंध पुलिस के ऊपर पहले ही एक सवालिया निशान था। अब ये जुर्म पेशा अफराद से मुलव्विस और राब्ते में जो पुलिस एहलकार थे उनकी तैनाती भी समझ से वाला और कराची में इनको तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। पेशावर से खबर देंगे। थाना खान राजिक की हुदूद में रिक्शे के किराए के मामले पर झगड़ा हुआ। मुलजिम ने 50 रुपए ज्यादा मांगने पर रिक्शा ड्राइवर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जाए वक़्वा से खाली खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। पाक बहरिया जनूबी एशिया की बड़ी सबमरीन फोर्स बनने की राह पर इस वक्त गामजन है। शुजाअत की रिवायत, जज्बे की हिकायत, पानियों के मुहाफिज पाक बहरिया अब एक कदम और आगे। हंगूर क्लास आबदोजों की शमूलियत से भारत में खलबली मच गई। पाकिस्तान पहली बार चीनी सबमरीन टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है जो दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब अहम कदम है। अंगूर क्लास सबमरीन चीन की टाइप 039 सबमरीन का पाकिस्तानी वर्जन है। पाकिस्तान नेवी के पास सबमरीन ऑपरेशंस का 60 बरस का तजुर्बा है। बात करेंगे गजा की, जहां इसराइली जुनूनियत थमने का नाम नहीं ले रही। इसराइल की काबिज अफवाज ने 24 घंटों के दौरान गजा में शहरी आबादी पर 5 हमले किए। कम से कम 51 फलस्तीनी शहीद जबकि 75 जख्मी हो गए। सरजमीन फलस्तीन नोहा कना, हर सू लाशें और बारूद की बू। इसराइली मजालिम ने मंगोलों और नाजियों को भी मात दे दी। इसराइली जुनूनी फौज के वहशी हमलों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद हो गए।
75 से जायद जख्मी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसराइली फौज की रुकावटों के बायस तिब्बी और रेस्क्यू एहलकारों को मुतासरा इलाकों में जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। फलस्तीन के सिविल डिफेंस ने इसराइली फौज की जानिब से मासूम फलस्तीनियों को जिंदा दफन किए जाने का इंकशाफ किया है। उधर 6 इज्तमाई कब्रों में अब तक 450 से जायद लाशें बरामद हो चुकी हैं। 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर जारी इसराइली जारियत के नतीजे में अब तक 34,365 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 77,368 जख्मी हैं। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।